हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और इस अणु कक्षक सिद्धांत में हम दो अणुओं का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इससे पहले पढ़ चुके थे, हाइड्रोजन और हीलियम का। एक बार अपन फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोजन का अणु H2, हीलियम आयन H2+ आयन एंड हीलियम 2। हाइड्रोजन में हमने कन्फिग्रेशन पढ़ा था। ये जो ऑर्बिटल्स बनी हैं ये कौन सी हैं हमारी? बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मैग्नेटिज्म क्या था है यहाँ पे? डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। बॉन्ड ऑर्डर निकाला था अपन ने। हाइड्रोजन का एक बॉन्ड ऑर्डर था, H2+ आयन का बॉन्ड ऑर्डर हाफ था, हीलियम 2+ आयन का हाफ था और हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 था। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब था कि अणु का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या पता चलती है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलती है और अणु कितना स्थायी है इस बारे में पता चलता है। ये बॉन्ड एनर्जीज हैं और ये बॉन्ड लेंथ। हमने ये भी पढ़ा था कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब नेक्स्ट अणु के बारे में पढ़ते हैं, वो है लिथियम का अणु। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 और कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s1। And when two lithium atoms combine, orbital overlaps occurs efficiently between the 1s atomic orbitals and between the 2s atomic orbitals। तो जब भी हमें किसी भी अणु का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होता है तो सबसे पहले अपन को क्या करना होता है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम उसका लिखते हैं। The overlapping of 1s orbital with 2s orbital is ignorance because of the energy difference. Each lithium atom provides 3 electron and 6 electron in lithium 2 occupy the lowest energy molecular orbitals, give ground state electronic configuration. It is suggested that lithium 2 is diamagnetic in nature. अब हम इसका डायग्राम देखते हैं इनमें। यहाँ पर अपन को सबसे पहले जब अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आपको इसका ध्यान रखना है, आप एनर्जी स्केल जरूर बनाएंगे। ये लिथियम का परमाणु कक्षक है, ये दूसरे लिथियम का परमाणु कक्षक है, क्योंकि हम यहाँ क्या बना रहे हैं? लिथियम मॉलिक्यूल, लिथियम अणु बना रहे हैं। तो लिथियम अणु में क्या होंगे? 2 लिथियम परमाणु, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों अतिव्यापन करके क्या बनाएंगे? लिथियम का अणु। जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे। कितने परमाणु कक्षक है? 1 and 1 2। तो आणविक कक्षक कितने बनेंगे? 2 आणविक। दोनों में से एक क्या बनेगा? बॉन्डिंग, और दूसरा क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। पूरा जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा? देखिए, ये तो है इसका 1s दोनों का और ये क्या है? 2s। क्योंकि हमारा कन्फिग्रेशन क्या है? एक बार फिर से देखिए, 1s2 2s1। तो 1s एनर्जी में लोअर होगा, 1s इस एनर्जी स्केल में हम यहाँ नीचे बनाएंगे। एक लिथियम का 1s, दूसरे लिथियम का 1s, दोनों क्या बनाएंगे? 1s बॉन्डिंग एंड 1s एंटी बॉन्डिंग। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इस लिथियम के, 2 इस लिथियम के, टोटल कितने हो गए? 4। 2 बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है अपना? 2s1। वो ऊर्जा में क्या होगा? 1s से ज़्यादा होगा, तो इसको हम इससे ऊपर बनाएंगे। यहाँ हमने क्या बनाया? 1s, यहाँ हम क्या बनाएंगे? 2s। 2s एक लिथियम का, 2s दूसरे लिथियम का। ठीक है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो कितने बनेंगे? 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2s बॉन्डिंग एंड 2s एंटी बॉन्डिंग। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 1 and 1 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, कहाँ से भरते हैं? लोएस्ट एनर्जी लेवल से। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एंटी बॉन्डिंग खाली है, क्योंकि यहाँ टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ में आ गए? बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग क्या है? खाली। ठीक है, तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग।
बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया अपना 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 होने का क्या मतलब हो गया? लिथियम और लिथियम दोनों सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। अब हमको बतानी है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय गुण कैसा है, ये प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। तो ये अपन किस चीज़ से डिसाइड करते हैं? ये अपन इस चीज़ से डिसाइड करते हैं कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या सारे इलेक्ट्रॉन्स युग्मित है। अब देखिए, ये युग्मित है, ये युग्मित है और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे युग्मित है। तो क्या अणु कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट हमारे पास है बेरिलियम मॉलिक्यूल। अब अपन ने अभी क्या पढ़ा था? जब भी हमें एग्ज़ाम में किसी का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा, आपको बनाने के लिए आएगा, तो सबसे पहले अपन क्या लिख करेंगे? उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बेरिलियम इज 1s2 2s2। ये Z इक्वल्स टू यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए। कन्फिग्रेशन यहाँ पे सही है, तो कन्फिग्रेशन कितना है इसका? 1s2 2s2। The 4 valence electrons of barium-2 occupy one bonding molecular orbital and one anti-bonding molecular orbital। ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन आपको दे दिया है। अब हम इसको देखते हैं। 2s2 1s2 एंड 2s2। 2s2 कन्फिग्रेशन हम इसमें बनाएंगे क्योंकि 1s2 और 1s2 तो अपन ने पिछली बार वाले में देखा था, वो नीचे वाले एनर्जी लेवल्स हैं। एक बेरिलियम का 2s और दूसरे बेरिलियम का 2s, ठीक है। 2 ऑर्बिटल्स बनाएगा, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। तो सबसे पहले हम नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 2 यहाँ भर सकते हैं हम और 2 यहाँ भर सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब क्या हो गया? कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ये मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल है, ये स्थायी नहीं है। अब जैसे हीलियम के लिए पूछा गया था, वैसे ही यहाँ पर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आप इस बात को सिद्ध कीजिए कि बेरिलियम-2 अणु का अस्तित्व नहीं होता या वो स्थायी नहीं है। तो ये आपको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसलिए यह अणु स्थायी नहीं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमारा बोरोन 2 अणु के लिए। अब इसका सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और साथ में हम उसके चुंबकीय गुणों के बारे में बताएंगे कि ये प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। अब इसमें क्योंकि 2s और 2p कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए बोरोन 2 अणु में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो जो आपको डायग्राम दिखाया गया इस तरीके से बनाया जाएगा। ये तो हो गया इसका 2s और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p। 2p में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब यहाँ पर आपको ऑर्बिटल्स की देखनी पड़ेगी। यहाँ पे कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? 3 कक्षक एक बोरोन अणु के और 3 कक्षक दूसरे बोरोन अणु के। टोटल कितने हो गए? 6 कक्षक। तो 6 परमाणुवीय कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे? 6 ही आणविक कक्षक बनाएंगे। इन आणविक कक्षकों में आपको ध्यान रखना है 2 जो कक्षक होंगे उनकी ऊर्जा कम होगी, एक की यहाँ पर हायर होगी। ये आपके हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ये हैं हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने फिल करने हैं आपको? 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये जो दोनों कक्षक हैं इनकी ऊर्जा क्या है? समान है, ठीक है, सेम एनर्जी लेवल में बने हुए। ये देखिए, जब आप एनर्जी स्केल में देखेंगे तो ये समान पे है। इसका मतलब इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा क्या है? बिल्कुल समान है। और जब दोनों कक्षकों की ऊर्जा समान होती है तो कौन सा रूल होता है इलेक्ट्रॉन्स को भरने में? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
कि पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को सिमिलर उसमें स्पिन्स में भरेंगे और उसके बाद में हम इनके स्पिन अपोजिट करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम रहनी चाहिए। अगर हम एंटी पैरेलल स्पिन्स कर देंगे तो मल्टीप्लिसिटी आपकी 0 हो जाएगी। तो इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल कर दिया। अब बॉन्ड ऑर्डर जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 बॉन्ड ऑर्डर मतलब सिंगल बॉन्ड से बना हुआ रहेगा। और अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे बताएंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? ये प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। इस बात का पता हमें कैसे लगेगा कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स युग्मित है या अयुग्मित है। अब इलेक्ट्रॉन्स देखिए, यहाँ पे युग्मित है, यहाँ पे युग्मित है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। ठीक है, दोनों में नज़र आ रहे हैं आपको। तो इसलिए ये अणु कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय। अब एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए बोरोन का अणु अनुचुंबकीय होता है, ये सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध आप कैसे करेंगे? जब आप ये अपना डायग्राम बनाएंगे और उसमें यहाँ पर आप इनको अयुग्मित दर्शाएंगे तो उससे हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल। अब एग्ज़ाम में अगर हमें C2 अणु का डायग्राम बनाने के लिए आता है, ये क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो सब पहले अपन को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद में हम यहाँ पे ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में अपन इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में हम उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और फिर अणु प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है ये उसको दर्शाएंगे। तो ये यहाँ पर 2s ऑर्बिटल है। अब इनमें क्या हो जाएगा? 1s ड्रॉ करने की हमको ज़रूरत नहीं होती, सीधा हम 2s से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में 2p। अब 3 ऑर्बिटल एक कार्बन के, 3 ऑर्बिटल या कक्षक दूसरे कार्बन के, टोटल कितने हो गए? 6 ऑर्बिटल्स। 6 ऑर्बिटल्स में पाई ऑर्बिटल्स आपके नीचे होंगे, सिग्मा वाला आपका ऊपर होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये आपके 3 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग और ये 3 आपके एंटी बॉन्डिंग। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से बढ़ना का शुरू करेंगे? सबसे नीचे वाले एनर्जी लेवल पे। अब 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके यहीं पे फिल हो जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करोगे कैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 - 4 = 2। तो बॉन्ड क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। It is important to note that the double bond into C2 consists of both pi bonds because of the presence of 4 electrons in 2 pi molecular orbitals इनमें भरे हुए हैं, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल क्या है आपका? डायमैग्नेटिक है क्या पैरामैग्नेटिक है? प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय? इस बात का पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन युग्मित है या इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है? तो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित। इसलिए ये कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक। All electron present in the molecular orbitals are paired, so C2 is a diamagnetic in nature. अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इससे आगे वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में। थैंक यू सो मच।